नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का यह सिलसिला। रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान मच गया है। इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपनी पीसी में क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में सीधे सीधे गवर्नेंस के दो मॉडल दिख रहे हैं। सीधे सीधे पूरी की पूरी देश की गवर्नेंस में अब दो मॉडल सामने आए हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता में बैठे लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को मदद पहुंचाते हैं, उनको हर तरह की मदद करते हैं। वो दोस्तवाद का मॉडल है। दोस्तवादियों के मॉडल में सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है। फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। दूसरा मॉडल है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोगों को अच्छे सरकारी स्कूल देने में किया जा रहा है, लोगों को अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, वहाँ पे उनके टेस्ट के लिए किया जा रहा है, उनको बिजली, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली देने के लिए किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकारी टैक्स के पैसे से लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। सरकारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप बसों में चलें और फ्री चलें। ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियाँ दी जाएंगी तो। रेवड़ी कहते हैं ये जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूँगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण यह है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहाँ की राजनीति, वहाँ की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहाँ के 98, 99, कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक की। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा, तो आपने फ्री में शिक्षा दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कनाडा जैसे 39 कंट्रीज हैं, मैंने गूगल किया था, पर मैं चाहूँगा कि देश की वित्त मंत्री भी अपनी रिसर्च कर लें। दुनिया में 39 देश हैं और सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। देश में मुफ्त की रेवड़ी या सौगात पर छिड़ी बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एंट्री कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने की चर्चा को गलत मोड़ दे रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि आप नेता शिक्षा और स्वास्थ्य को इस मामले में शामिल कर लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह बात केजरीवाल के एक दिन पहले दिए गए बयान के बाद कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, इन दोनों चीजों पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया। इन्हें अब चर्चा में घसीटना पूरे मामले को गलत मोड़ देना जैसा है। उन्होंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को मुफ्त में सौगात दिए जाने पर चर्चा को अनुचित मोड़ दे दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को कभी भी मुफ्त में दी जाने वाली चीजें नहीं कहा गया है। सीतारमण ने कहा कि आजाद उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं तो आप नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? So far, Supreme Court has not issued any direction or it has not decided, but government has made its remarks, and government has submitted its proposal, and I welcome that proposal. Sir, Arvind Kejriwal questions center's finance Agnipath scheme, says center waived tax of rich friends.
Arvind Kejriwal, according to me, he is an irresponsible liar. And on every issue, he tried to lies. And how far he has promised in so many states free electricity. Where all he has given, let him first say that. What he has given in Delhi, let him say that. And many questions have been raised even yesterday, saying that if his Delhi schools are good, why their MLAs, Aam Aadmi Party MLAs, ministers, their children, grandchildren, they are not studying there. This question is also being raised. And what about the electricity position and its situation in the country and Delhi after Shri Modi took over? And today we are almost nearing to the saturation as far as electricity is concerned. This, if at all you go on, see, you announce free, but you do not pay to the DISCOMs. These are all the things happening, and he is a great, according to me, he is a liar. Sir, on our last question. BJP will be uprooted in 2024, will lose 40 Lok Sabha seats from its tally in 3 states. Janata Dal, you have, after cutting your... See, 2015, Janata Dal, you had left us. What was the result? And Mr. Nitish Kumar was made to resign because of that results. So I don't want to go into details of that, but I can only say that commenting like this, see, people have accepted Modi in 2014, people have accepted Modi ji in 2019 and in recently many states. And I would only tell what had happened in 2015 when he left us. As soon as the Bharatiya Janata Party announced Shri Narendra Modi ji as a prime ministerial candidate, he left us. What happened? Then he was made to resign because of that. He should not forget all those things. Sir, last question, sir. There are again some issues raised that rumors has been raised as Karnataka CM will be... It is baseless. It has no any basis. And it is a, as you said, it is a rumor, and rumor will not be true. So far, चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन एक्शन में आ गया है। चीन का ताइवान स्टेट पर सैन्य अभ्यास जारी है, जिसको लेकर दुनिया भर के देश चिंतित नजर आ रहे हैं। भारत ने भी ताइवान स्टेट पर चिंता जताई है। Look, on this issue, like many other countries, India too is concerned at recent developments. We urge the exercise of restraint, avoidance of unilateral actions to change the status quo, de-escalation of tensions, and efforts to maintain peace and stability in the region. India's relevant policies are well known and consistent. They do not require reiteration. Let me read this out in Hindi because I know a couple of you already are marking the Hindi one. कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। भारत की प्रासंगिक नीतियां वेल नोन है और कंसिस्टेंट है, सर्वविदित है, सुसंगत है, उन्हें पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। I think that is what I would like to say in response to all the queries that you asked. Moving on, any other topic of questions? I think they'll be interesting.